हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल डिफरेंट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो संसाधन एवं विकास का जो फर्स्ट हेडिंग है उसको समझना बिल्कुल ही जरूरी होता है। देखिए, जब आप कोई भी चैप्टर को पढ़ते हो तो उसका सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि उसका सबसे पहले हेडिंग को समझना। ठीक है, जब आप हेडिंग को समझ जाते हो तो आपका 50% काम वहीं आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समझते हैं संसाधन एवं विकास को अच्छे से। यानी कि बस इसमें दो शब्द है, संसाधन एवं विकास। ठीक है, आप अगर संसाधन एवं विकास को समझ जाते हो तो पूरा पूरा आप उस चैप्टर में जितना दिया गया है सारा चीज आप समझ जाते हो। ठीक है, तो देखिए संसाधन क्या होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोज में संसाधन को बताया है, अगर आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको भी और अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, संसाधन क्या होता है। मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए जिन जिन चीजों का उपयोग करता है हम उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने जो रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें आप क्या क्या यूज करते हो। कॉपी कलम है ना, आप यूज करते होगे। आप स्कूल जाने के लिए साइकिल यूज करते होगे। ठीक है, तो वो जितने भी सारे चीजें हैं जो आप यूज करते हो प्रत्येक दिन, वो जो है आपका क्या है, संसाधन है। ठीक है, वही हमने लिखा है इसको कि मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए जिन जिन चीजों का उपयोग करता है। ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आप अगर शादी में गए हैं तो आप वहाँ पर बहुत सारा सामान है जिससे आप जैसो अपना एंजॉय कर सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको आप पर डे यूज करते हो। ठीक है, अब खाना खाने के लिए थाली है ना, चावल, जो भी सारे है, साइकिल। अभी आप अगर इसका एग्जाम्पल दे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैंने छोड़ दिया इसको, इसका अगर एग्जाम्पल दे तो आप एक स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट जो यूज करते हो वही यहाँ पर एग्जाम्पल में दीजिएगा, बेटर होगा। ठीक है, जैसे आप क्या यूज करते हो, कॉपी यूज करते हो लिखने के लिए। ठीक है, तो मैंने कॉपी लिख दिया। कलम, कलम अगर कलम के से लिखते हैं वो भी एक आपका संसाधन है। ठीक है, और क्या चीज करते हैं, और किताबें हैं। ठीक है, किताब, अगर जो किताब है किताब से आप पढ़ते हो तो आपका वो भी संसाधन हो गया। साइकिल से स्कूल जाते हो, साइकिल से स्कूल जाते हो ना, तो साइकिल आपका जो है सो संसाधन हो गया। ठीक है, स्कूल में बहुत सारा चीजें होगा, जैसे आपका जो बेंच है ना, ब्लैक बोर्ड जिसमें आप पढ़ाते होंगे सर, पंखा लगा हुआ। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें तो सारे चीजें जो आप यूज करते हो प्रत्येक दिन, हर वो सेकेंड में, हर वो मिनट में, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, संसाधन में कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैं अभी आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है विकास। ठीक है, विकास क्या होता है। विकास अगर हम देखें कि आप एक गांव से समझिए इसको अच्छे से। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक छोटा सा गांव है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं पहुंचा था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ना ही कोई शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। ठीक है, स्कूल का ना ही साधन था, ना ही सड़कें थी, ना ही वहाँ जितने भी सड़क गाड़ी, कोई भी तरह का वहाँ जाना आना, कोई भी किसी भी प्रकार का साधन नहीं था। ठीक है, अगर वहाँ अगर हेल्थ केयर की बात करें, डॉक्टर की बात करें, तो भी वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं थे। ठीक है, पढ़ाई, स्कूल नहीं था, और बहुत सारी चीजें नहीं थी, है ना, इंटरनेट नहीं चलता था। तो हम कह सकते थे कि गांव में विकास नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम यदि अगर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जिस गांव में सड़कें बन गया, ठीक है, सड़कें बन गया, है ना, और हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर अच्छे आने लगे, है ना, हॉस्पिटल अच्छी यहाँ पर एक सुविधा मिलने लगा, जो शिक्षा व्यवस्था थी, है ना, स्कूल हो गए, है ना, जितने भी बच्चे जो नहीं पढ़ पाते थे गांव में वो अब स्कूल जाने लगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस गांव में जो है सो विकास हो रहा है। ठीक है, बात को समझ लेना, उस गांव में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि विकास। तो संसाधन एवं विकास, कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम संसाधन के बारे, जो संसाधन हमारे जो भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन कौन सा स्टेट में मिलते हैं, कितने प्रतिशत मिलते हैं, और उसका विकास हुआ या फिर नहीं हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी कि संसाधन एवं विकास में। ठीक है, तो अगर हम विकास को अगर हम डिफाइन करें, इसको शब्द में अगर लिखें, तो हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक लंबे समय के बाद आए बदलाव को विकास कहा जाता है। ठीक है, किसी भी, अगर देख लीजिए अभी गांव का जो एग्जांपल दिए, ये गांव में ना ही कुछ चीजें थी जिससे कि वहां पर लोगों को सुख सुविधाएं मिल पाती। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि एक लंबे समय के बाद, हर चीज में ना एक समय लगता है, तुरंत नहीं हो जाता है। ठीक है,
आप अगर गांव से होंगे तो आपको भली भांति पता होगा कि अगर शुरू में ना ही बिजली होता है गांव में, ना ही सड़कें होती है, ना ही लाइटें होती है, ना ही पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि बदलाव होने लगता है, उस गांव में नए नए चीज़ें आने लगता है, इंटरनेट सेवा शुरू हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप गांव से भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी इंटरनेट आ चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग विकास को भी समझ गए होंगे, है ना। अभी जो है सो रीलें चलती है, आप समझ सकते हैं कि लड़के जितने भी पढ़ने वाले हैं सब रील देखते हैं। ठीक है, तो गांव में क्या होता है, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ रील चलेगा नहीं, ना चलेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो सारा सुविधा जो है सो मिलने लगता है, तो उसको हम लोग विकास कहते हैं। एक लंबे समय के बाद होता है ये। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में एक लंबे समय के बाद आए बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है सो संसाधन का मतलब भी समझ गए होंगे और विकास का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में ना संसाधन के बारे में ही बताया गया है। पूरा का पूरा इस चैप्टर जो है सो संसाधन पर ही डिपेंड है। ठीक है, और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप लोग को मैपिंग क्लियर होना चाहिए। मैपिंग वाला भी वीडियो में लाऊंगा, अगर वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा इसी चैनल पे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत चीज़ मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही कम समय में मैंने इतना चीज़ किया है, ये सारा चीज़ सेटअप वगैरह किया है, और अभी और होने बाकी है। ठीक है, और अच्छे से अच्छे आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, बस इसी चैनल के माध्यम से। आप लोगों को करना क्या है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मैं कुछ भी वीडियोज बनाऊं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, देखिए ये तो आप संसाधन एवं विकास के बारे में जो चैप्टर 1 था उसका मैंने आज बताया। ठीक है, और बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द यूं कहें तो कुछ कमियां हैं बस इसी सेटअप में, उस कमियां को दूर करेंगे और बस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर चैप्टर का जो बाहरी हिस्सा है ना, अगर इस पॉइंट को हम समझ जाते हैं तो चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बस आप कुछ टॉपिक को अगर समझ जाते हो ना तो बस ये संसाधन एवं विकास चैप्टर को आप यूं ही उड़ा दोगे। ठीक है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, तो बस मैं कुछ टॉपिक को बस अभी बता रहा हूँ, बस सारा चीज अगर सब समान हो जाएगा इसके बाद जो है सो मैं उस चैप्टर को जो है सो एक दिन वीडियो लाऊंगा, और उस दिन से हर दिन एक नया चैप्टर का हम लोग शुरुआत करेंगे। तो बस इतना ही कहकर वीडियो को एंड करते हैं। और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।